शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। हे नारद, जिस समय गिरजा जी ने कामदेव को जलते हुए देखा था, उस समय वे इतनी भयभीत हो गईं कि अपने घर भाग कर वहां से पहुंच गईं। और इस दशा में देखकर माता पिता शीघ्रता से उनके पास पहुंचे। उस समय हिमाचल के संपूर्ण नगर में भी यह खलबली मच गई कि आखिर गिरजा चैतन्यता को कैसे प्राप्त हो और किस कारण वह इतनी भयभीत हुई हैं। जो उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि हे गिरजा, क्या कारण है कि तुम इतना भयभीत हो, जो तुम लंबी लंबी सांसें ले रही हो। तब गिरजा जी ने जो कुछ दृश्य वहां देखा था, भगवान शिव जी ने किस प्रकार कामदेव को जलाकर भस्म किया था, वह सब वृत्तांत गिरजा जी ने अपने पिता और माता को विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। यह सुनकर उनके माता पिता ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे गिरजा, इसमें प्रभु की ही कोई लीला है, इसलिए तुम इसके लिए भयभीत ना हो। कुछ समय बाद गिरजा जी के समीप तुम अर्थात वहां पहुंचकर उनसे पूछे कि हे गिरजा, आपने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके ही उन्हें प्राप्त करो। उस पर गिरजा जी ने बोला कि हे मुनि, इस संसार में गुरु के बिना कुछ भी ज्ञान नहीं होता। जो कुछ भी चाहिए वह गुरु ही प्राप्त करा सकता है। अतः आप बताइए कि मैं शिव जी को पति रूप में किस प्रकार प्राप्त करूं। उस पर नारद भगवान ने बोला कि हे गिरजा, आप तपस्या करो, वन में जाकर कठिन घोर आराधना करो, उनका स्तुति करो, तरह तरह से पूजा करो और भगवान में संलग्न होकर भगवान की भक्ति करो। उस पर गिरजा जी ने उन्हें कहा कि हे प्रभु, आप हमारा गुरु बनने की कृपा कीजिए, परंतु गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। इस पर नारद जी ने कहा कि हे गिरजा, आप जो कह रही हैं संवतः वह भी सही ही है, इसलिए मैं आपका गुरु बनना स्वीकार करता हूं। हे नारद, यह सुनकर तुमने शिव जी का ध्यान किया और शिव जी का आदेश हुआ और तब आपने गिरजा जी को पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। तदुपरांत तुम वहां से लौटकर मेरे पास आ गए और गिरजा तुम्हारे उपदेश को पाकर अपने मन में तपस्या करने की इच्छा दृढ़ कर लिया और सखियों से अपने पिताजी से आज्ञा लेने पहुंच गए। उस समय सखियों ने पर्वतराज हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, गिरजा अपने मन की अभिलाषा को कहते हुए लज्जित हो रही हैं। अस्तुतः उनकी ओर से हम आपसे यह प्रार्थना करती हैं कि आप गिरजा जी को तपस्या करने के निमित्त आज्ञा प्रदान करें। यह सुनकर सखियों को बात को हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और बोले कि हे गिरजे, आप वन में जाकर भगवान शिव की तपस्या करो और इससे पहले आप अपनी माता जी से जरूर आज्ञा ले लीजिए ताकि उनको किसी प्रकार का खेद ना हो। गिरजा जी ने मैना जी के पास पहुंचकर
अर्थात अपनी माता जी से पूछकर जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और मैना जी के चरणों में सिर नवाकर पूछ। उस पर मैना जी के पास पहुंचकर गिरजा जी ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना किया कि हे माँ, हम भगवान शिव जी की प्राप्ति के हेतु आपसे आज्ञा लेने के लिए आए हैं कि हम जाकर वन में कठिन तपस्या करें और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करें। हे नारद, मैना बहुत ही चिंतित हो गई और उदास होकर गिरजा जी से कहा कि हे पुत्री, तुम घर पर ही रहकर तो तपस्या कर लो, शिवालय तुम्हारे लिए अति उत्तम होगा। माता पिता के घर को किसी भी प्रकार तीर्थ से कम नहीं समझना चाहिए। तुम देवालय में जाना, वहां जितना उचित हो उतना तुम बैठकर भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना। तुम्हें इस प्रकार कष्ट कोई नहीं उठाना पड़ेगा, तुम वही तपस्या करो। हे नारद, मैना की बात को सुनकर गिरजा जी ने उत्तर दिया कि हे शिव जी, केवल आपको पाने के लिए एक वन ही ऐसा जगह है कि जहां मैं आपकी कठिन तपस्या करूं। और इस पर वह माता जी को समझाते हुए बोले कि अस्तुतः बिना तपस्या किए कोई फल प्राप्त नहीं होता। माता, संसार में जिसने भी जो वस्तु पाई है वह सब कठिन तपस्या द्वारा ही प्राप्त किया है। तपस्या करने से अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। अस्तुतः तुम मुझे तपस्या करने से न रोको। यह सुनकर मैना बोली कि हे पुत्री, मेरे 100 पुत्र हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं तुम्हें समझती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ। तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगी, जो मांगोगी वही तुम्हें दूंगी। गिरजा जी ने कहा, हे माता, जब तक मैं तपस्या नहीं करूंगी तब तक शिव जी मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि घर रहकर घर में अहंकार, मूर्खता, दुख एवं चिंता प्राप्त करना ही घर कहलाता है। यदि घर बैठकर तपस्या हो सकता तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा लोग वन में जाकर क्यों कठिन तपस्या करते। वन में मैना जी ने कहा कि सिंह, हाथी, अनेक प्रकार के हिंसक जीव घूमते रहते हैं, इसलिए ही गिरजे तुम वहां मत जाओ, क्योंकि तुम्हें तरह तरह का कष्ट उठाना पड़ेगा। गिरजा जी ने उत्तर दिया कि हे माता, बिना कष्ट उठाए संसार में उत्तर दिया कि हे माता, बिना कष्ट उठाए संसार में प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव जी अपने भक्तों की घर अथवा बाहर सभी जगह रक्षा करते हैं। आप किसी भी प्रकार का चिंता ना करें और उनकी ओर से मेरा मन ना हटाएं। उस पर मैना जी ने उत्तर दिया कि हे गिरजे, शिव जी भांग, धतूरा, विष आदि का पान किया करते हैं। वे नग्न शरीर हैं, अशुभ वेशधारी हैं तथा दरिद्र हैं। भला यह तो बताओ कि उनकी भक्ति करने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा। हे नारद, माता की बात को सुनकर गिरजा जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पर ब्रह्म भगवान विष्णु और पर ब्रह्म भगवान ब्रह्मा जी भी उन्हीं की तपस्या करके और तरह तरह का आराधना करके अपने पद को प्राप्त किए हैं। वे सब में आदि पुरुष हैं। मेरे हृदय में भी अब उन्हीं का निवास हो गया है। वे तीनों गुणों से परे हैं और अनेकों प्रकार के चरित्र किया करते हैं। अस्तुतः तुम्हें उनकी अप्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अब तुम जो उचित हो वह आज्ञा हमें दो, उसी के अनुसार मैं अनुसरण करूंगी। और आप बोलोगी कि वन में जाओ
तभी मैं वन में जाऊंगी। इस पर माता जी ने कहा कि हे पुत्री, तुम किसी भी प्रकार का चिंता न करो, हम तो केवल तुम्हारी परीक्षा हेतु तुमसे विवाद कर रहे थे कि तुम्हारे हृदय में भगवान शिव जी के प्रति कितना उदार और कितना चैतन्यता है। इसलिए आप शीघ्र पूर्वक वन में जाओ और भगवान शिव जी की कठिन तपस्या करो, तब शिव जी तुम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।